बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम किसी भी मार्क्स शीट को MS एक्सेल में कैसे बना सकते हैं किसी भी एग्ज़ामिनेशन के लिए किसी क्लास की। तो उसमें हमने एक चीज़ जो छोड़ी थी वो कॉलम था कि ग्रेड कैसे कैलकुलेट किए जाएं, कैलकुलेशन ऑफ ग्रेड। तो चलिए शीट की तरफ चलते हैं। ये हमने कुछ एंट्रीज देखी थी, स्टूडेंट नेम के साथ उसका सीरियल नंबर और साथ में ये सब्जेक्ट्स, टोटल मार्क्स, टोटल ऑब्टेन्ड मार्क्स, परसेंटेज। अब इस कॉलम में हमने ग्रेड कैलकुलेशन करनी है और उसके लिए हमने यहाँ पे एक क्राइटेरिया डिफ़ाइन किया है कि जिनके मार्क्स अबव 90% हों उनके लिए ए हो, और 80 से अबव और 90 तक बी मिले, 70 से 80 तक यानी कि 70 से अबव और 80 तक 80 भी इंक्लूड और उससे नीचे नीचे सी मिले, और एंड सो ऑन। और एफ़ कब मिले? जब या तो 50% हो या 50% बिलो हो। तो वो हम देखते हैं कि ये हम कैसे यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे फार्मूला। इसमें हम लिखते हैं इक्वल इफ़, ब्रैकेट लगाएं और ये देखें, ये आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि लॉजिकल टेस्ट आप क्या करना चाहते हैं। तो हम चेक करना चाहते हैं इस सेल को, ये लगाया इफ़ दिस, और ये वाली जो यहाँ पे हमने लिखी होगी, ये जो क्राइटेरिया हमने लिखा हुआ है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। इफ़ दिस इज़ ग्रेटर देन 90 कॉमा, और अब आपसे पूछ रहा है कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो फिर आप यहाँ पे क्या करें। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में कि हमें यहाँ पे ए मिला, ठीक, कॉमा लगाएं। और यहाँ पे आप पूछ रहा है आपसे कि इफ़ फॉल्स, कि आप कौन सी वैल्यू यहाँ पे लिखना चाहेंगे अगर यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू नहीं होती। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, अब ये बाकी सारी चीज़ें भी हमने चेक करनी है। तो इसी पोजीशन पे हम दोबारा से इफ़ का फार्मूला यूज़ करेंगे। इफ़ यही सेल, इफ़ दिस इज़, अब अच्छा इसकी हमने लॉजिक चेक करनी है कि दिस एंड दिस, मतलब इन दोनों के दरमियान। तो हम यहाँ पे एंड यूज़ करेंगे, एंड यूज़ किया। फर्स्ट लॉजिक ये होगी कि इफ़ दिस इज़ ग्रेटर देन 80 कॉमा, अगेन दिस इज़ लेस देन और इक्वल टू 90, ब्रैकेट क्लोज और कॉमा लगाएंगे। और इसकी ट्रू वैल्यू पे हमें क्या रहेगा कि क्या हम लिखना चाहेंगे, तो हम लिखना चाहेंगे बी। और चूँकि इसी चीज़ को मैंने दोबारा रिपीट करना, तो मैं यहाँ से इतनी चीज़ को कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे लिखा इफ़ दिस, अब यहाँ पे जो क्राइटेरिया होगा वो चेंज हो जाएगा, ये 70 और ये हो जाएगा 80, और इसी तरह कॉमा सी, और अगेन हमने इसी चीज़ को दोबारा से लिखना है थोड़ा, तो हम इसी को कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट किया। अब यहाँ पे 70 की जगह 60 और ये हो जाएगा 70, और यहाँ पे हम लिखना चाहेंगे कॉमा लगा के डी। उसके बाद एक ई ग्रेड रहता है, उसके लिए हम फिर से दोबारा यही फॉर्मूला रिपीट करेंगे। अब यहाँ पे 60 पहले हमने चूज़ किया था, तो 60 की बजाय यहाँ पे 50 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 60। ओके, और इस पे हम देखते हैं कि हम इस पे क्या करना चाहते हैं। हम इस पे करना चाहते हैं कि ई हमें मिले। अच्छा जी, अब ई आ गया। ई के बाद कह रहा है कि अब ये भी अगर ट्रू नहीं होती वैल्यू, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये एक कंडीशन बची है कि लेस देन और इक्वल टू 50। तो हम यहाँ पे एल्स में लिख देते हैं एफ, और यहाँ से इसको क्लोज कर लेते हैं।
जैसे ही हमने एंटर किया तो एंटर करने के बाद ये देखें ये आ रहा है 52। अब 52 इस रेंज में आता है, इस रेंज में 50 से अबव है लेकिन 60% से कम है, तो ये ई आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इन सब सेल्स में भी यही फार्मूला अप्लाई करूँ, तो मैं इस सेल को सिलेक्ट करूँगा, यहाँ से इसको ड्रैग करूँगा और नीचे ले आऊँगा और यहाँ पे आके क्लिक को छोड़ दूँगा। और ये देख सकते हैं आप, जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स थे उन सब की ग्रेड कैलकुलेशन हो चुकी है। 75 के लिए सी है और हम ये देख सकते हैं कि 70 to 80% के लिए सी था, ठीक है। 97% ए, अबव 90% ए था हमारे पास। उसके बाद ये एफ है 40 और ये लेस देन 50% के लिए हमारे पास एफ ही ग्रेड है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।